गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। देखो भैया, अपने हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस इन दोनों की अपने क्लास 12 की ऑनलाइन क्लास अपने चला रखी है अपने चैनल के ऊपर। मतलब दोनों सब्जेक्ट अपने साथ साथ में पढ़ रहे हैं। एक चैप्टर अपने हिस्ट्री का हो गया है, एक चैप्टर अपने पॉलिटिकल साइंस का हो गया है। और हिस्ट्री में अपने सेकेंड चैप्टर स्टार्ट कर दिया है और आज अपने पॉलिटिकल में सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करें, जिसका फर्स्ट जो पार्ट है वो आज अपने देखेंगे। देखो भैया, अपने चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। और आज का अपना जो वीडियो होगा, आज की अपनी जो क्लास होगी, उसमें अपने किन टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहला तो सोवियत प्रणाली है क्या, ठीक है। सेकंड पॉइंट रहेगा अपने गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन, मतलब सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार से हुआ, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और फिर तीसरे टॉपिक की बात करेंगे भैया, एक फेमस दीवार जो शीत युद्ध का प्रतीक थी, उसकी अपने बात करेंगे। और वह कौन सी है, अपने बर्लिन की दीवार। तो देखो भैया, स्टार्ट करते हैं। अपने सबसे पहले बात करते हैं दो ध्रुवीयता का अंत। दो ध्रुव कौन से, अपने शीत युद्ध हुआ था भैया 1945 से लेके 1991 ईस्वी तक, ये आपको बताया हुआ है, क्लियर है। और शीत युद्ध किन के मध्य हुआ था, दो महाशक्तियों के मध्य हुआ था। एक तो था अमेरिका, दूसरा था सोवियत संघ। तो ये दो महाशक्तियां क्या कहलाई, दो ध्रुव हो गए, दो शक्तिशाली देश हो गए, इनके मध्य यह युद्ध हुआ था। और 1991 में सोवियत संघ का विघटन हो गया था। विघटन होने से किसकी समाप्ति हो गई, दो ध्रुवीयता की समाप्ति हो गई, मतलब एक ही ध्रुव बचा। सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो सोवियत संघ का विघटन होने से भैया दो ध्रुव जो थे वो समाप्त हो गए। अब कितना ध्रुव बचा, सिर्फ एक ही ध्रुव बचा, वो कौन सा, अमेरिका, जो आज अपने विश्व में सबसे पावरफुल देशों में आता है, क्लियर है। अब इस चैप्टर में अपनी बात करेंगे भैया, दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से हुआ। देखो, सबसे पहले अपने बात करते हैं कि ये सोवियत प्रणाली है क्या, कैसे बनी थी, सोवियत संघ कैसे बना था, किस प्रकार से इसका निर्माण हुआ, उसकी चर्चा करते हैं भैया। देखो भैया, 1917 ईस्वी में एक क्रांति हुई थी, उस क्रांति का नाम था रूस की क्रांति। कौन सी क्रांति बोलते हैं उसे, रूस की क्रांति। रूस के अंदर हुई थी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, रूस की क्रांति। इस क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, कारण था भैया किसकी समाप्ति करना, पूंजीवाद की समाप्ति करना। और किसकी स्थापना करना, समाजवाद और समतामूलक समाज की स्थापना करना। यह था इस क्रांति का प्रमुख कारण। देखो, रूस में क्या था कि कुछ लोग जो है, रूस का समाज जो था कई लोगों में बटा हुआ था भैया। गरीब मजदूर भी थे, किसान भी थे और कुलीन वर्ग भी थे। कुलीन मतलब पैसे वाले, धन दौलत वाले। उन लोगों ने क्या किया, संपत्ति को इकट्ठा कर लिया। तो अब जो रूस की जनता थी वो भूख के मारे तरसने लग गई। एक प्रकार से गरीबी, भूखमरी का माहौल वहां पर कायम हो गया। तो रूस की जनता ने क्या कर दिया, वहां पर क्रांति कर दी भैया। समझ रहे हो आप, रूस की जनता ने वहां का जो शासक था उसके खिलाफ क्रांति कर दी। और उसी क्रांति को अपने क्या कहते हैं, रूस की क्रांति, क्लियर है। यह क्रांति किसके विरोध में हुई थी, पूंजीवाद की समाप्ति करने के लिए और समतामूलक समाज की स्थापना करने के लिए। इसी क्रांति के बाद में भैया जिसका गठन हुआ था उसे अपने वर्तमान में क्या कहते हैं, यूएसएसआर, या शॉर्टकट में अपने बोल दे सोवियत संघ। मतलब इसी रूस की क्रांति के बाद में किसका गठन हुआ था, सोवियत संघ का गठन हुआ था। किस प्रकार से हुआ गठन, देखो भैया, इस क्रांति का नेता था जिसका नाम था लेनिन। लेनिन, ठीक है, इसका पूरा नाम व्लादिमीर लेनिन है। लेनिन के नेतृत्व में क्रांति हुई थी। और इस क्रांति का प्रारंभ जो है वो मजदूरों के द्वारा किया गया था। मजदूर थे, गरीब लोग थे, किसान वगैरह थे, उनके द्वारा इस क्रांति का क्या किया गया था, नेतृत्व किया गया था। इसी के द्वारा या इन्हीं लोगों के द्वारा इस क्रांति को प्रारंभ किया गया था। क्रांति समाप्त हो गई और इसी क्रांति के समय भैया मजदूरों ने अपना एक संगठन भी बनाया था, एक दल भी बनाया था, एक अपनी पार्टी भी बनाई थी। और उस पार्टी का नाम था बोल्शेविक। बोल्शेविक, बोल्शेविक किसके कहते हैं, मजदूरों को, ठीक है। बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। और इस पार्टी का नेता कौन, लेनिन।
समझ गए। और यह किन की पार्टी थी? अपने मजदूरों की पार्टी थी, अपने जो गरीब वर्ग था, कमज़ोर वर्ग के जो लोग थे, उनकी यह क्या थी? पार्टी थी। क्लियर है अपने? अब देखो एक बार थोड़ा सा इसको वापस रिपीट कर लेता हूँ मैं। अपने बात करें सोवियत संघ का गठन किस प्रकार से हुआ। क्लियर है भैया? 1917 में क्या हुई थी? एक क्रांति हुई थी जिसको बोलते हैं रूस की क्रांति। रूस में ये क्रांति हुई थी। क्लियर है? क्यों हुई थी? पूंजीवाद का विरोध करने के लिए और समता मूलक समाजवाद की स्थापना करने के लिए, कि मतलब समाज में सभी लोग कैसे हो? एक समान हो। क्लियर है? इस क्रांति का नेतृत्व किसने किया था? लेनिन ने किया था। और इन्होंने एक पार्टी बनाई थी, उस पार्टी का क्या नाम था? बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। इतनी बात क्लियर है। इसके बाद में भैया क्रांति हो गई। क्रांति होने के बाद में भैया रूस में किसकी स्थापना हो गई? अपने एक प्रकार से समाजवाद की स्थापना हो गई। फिर अपने आगे चलते हैं। फिर होता है भैया दूसरा विश्व युद्ध। कौन सा विश्व युद्ध? दूसरा विश्व युद्ध, जो 1939 से लेके 1945 तक होता है। इस विश्व युद्ध में क्या होता है भैया? पूर्वी यूरोप जो था, पूर्वी यूरोप के जो देश थे, उन कुछ देशों को क्या किया? रूस जो था या सोवियत संघ जो था, उस सोवियत संघ ने क्या किया? उन देशों को फांसीवाद से मुक्त करवाया। मतलब वहां पे फांसीवादी शासन व्यवस्था थी, उस फांसीवादी शासन व्यवस्था से उनको मुक्त करवाया। और उन देशों को जो नाम दिया गया, वह नाम क्या था? दूसरी दुनिया के देश। ये क्वेश्चन कई बार आता है। दूसरी दुनिया के देश, इनको दूसरी दुनिया के देश ही बोल सकते हैं। और ये देश किस में शामिल हुए थे? सोवियत संघ में शामिल हुए थे। इसलिए इनको समाजवादी गणराज्य के देश भी कह सकते हैं या समाजवादी खेमे के देश भी कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है अपने, कि दूसरी दुनिया के देश किनको कहा जाता है? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय सोवियत संघ जो था, उस सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप के जिन फांसीवादी देश जो थे, कुछ ऐसे देश थे जिनको फांसीवाद से क्या कराया था? मुक्त करवाया था। ठीक है? उन्हीं देशों को अपने क्या कहा जाता है? दूसरी दुनिया के देश। और इनको स्वतंत्र किसने कराया था? सोवियत संघ ने। कौन से विश्व युद्ध के समय? द्वितीय विश्व युद्ध के समय। तो इस प्रकार से सोवियत संघ का क्या हो गया? गठन हो गया। ये सभी देश जो है वो किस में शामिल हो गए? सोवियत संघ में शामिल हो गए। अब देखो कई बार क्वेश्चन आपको कोई पूछ ले कि सोवियत संघ में कितने देश शामिल थे, तो 15 गणराज्य थे भैया। उन 15 गणराज्यों से मिलकर क्या बना था? सोवियत संघ बना था। आपको इधर दिख रहे होंगे रूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, बेलारूस, उज्बेकिस्तान, आर्मेनिया। इस प्रकार से ये 15 देश जो है, इन 15 देशों से मिलकर किसका गठन हुआ था? आपके यूएसएसआर या सोवियत संघ का क्या हुआ था? गठन हुआ था। क्लियर है इतनी स्टोरी? रूस की क्रांति हो गई, पूंजीवाद की समाप्ति हो गई। एक पार्टी बनी थी जिसका नाम था बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी। इसके नेतृत्व में क्रांति हुई थी, नेता था लेनिन। यहाँ तक क्लियर है। फिर दूसरा विश्व युद्ध हुआ। दूसरे विश्व युद्ध में कुछ देशों को फांसीवाद से मुक्त कराया गया। उन देशों को क्या नाम दिया गया? दूसरी दुनिया के देश या समाजवादी खेमे के देश। और उनका नेता या उनका लीडर कौन बन गया? सोवियत संघ। और इसमें कितने गणराज्य या कितने देश शामिल थे भैया? 15 देश। 15 देश कौन से हैं? ये रहे आपके। इनमें से सबसे मेन जो देश था वो ये है भैया, इसीलिए मैंने इसको अलग कलर से लिखा है, रेड कलर से लिखा है। सबसे मेन पावरफुल जो था, जिसके कंट्रोल में लगभग था, वह कौन सा था? रूस था। क्लियर है? अब देखो भैया, दूसरा विश्व युद्ध हो गया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद में आपको पता है 2 देश शक्तिशाली बन गए थे। एक देश तो था आपके अमेरिका और दूसरा देश था अपने सोवियत संघ। क्लियर है इतनी बात? दूसरे विश्व युद्ध के बाद में कितने देश शक्तिशाली बन गए? 2 देश शक्तिशाली बन गए थे। एक तो था अमेरिका और एक था अपने सोवियत संघ। सोवियत संघ की बात करते हैं भैया अपनी। सोवियत संघ, देखो सोवियत संघ जो था वो अगर अमेरिका के बाद में अगर अपने बात करें, एक बार अमेरिका को साइड में कर दे, तो अमेरिका के बाद में विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था थी वो कौन से देश की थी? अपने सोवियत संघ की ही थी। विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन से देश की थी? अमेरिका के बाद में सोवियत संघ की ही थी। सबसे बड़ी संचार व्यवस्था की बात करें तो वो भी किसके पास में थी? सोवियत संघ के पास में थी। इसके अलावा जो ऊर्जा संसाधन है आपके, ऊर्जा संसाधनों के मामले में भी सोवियत संघ जो था वो टॉप पर था। ऊर्जा संसाधन
जैसे मान लो खनिज तेल है, लोहा है, इस्पात है, मशीनरी वगैरह है, इन सब की बात करें तो एक प्रकार से सोवियत संघ जो था वो अमेरिका के बाद में विश्व का सबसे टॉप देश था। ठीक है, कहने का मतलब हो गया कि एक पिन से लेकर अगर एक कार तक की अपने बात करें तो उन सभी में सबसे पहला नंबर जो कौन से देश का आता है वो सोवियत संघ का ही आता है। लेकिन अब क्या हुआ भैया, धीरे धीरे इस सोवियत संघ में क्या होने लग गई, टकराव होने लग गई। जो सोवियत संघ में 15 सदस्य देश शामिल थे, उन 15 सदस्य देशों में क्या होने लग गई, टकराव होने लग गई। क्यों? क्योंकि सोवियत संघ जो है भैया, इस सोवियत संघ में हमेशा एक ही पार्टी की सरकार बनती है, हमेशा एक ही पार्टी का शासन रहता था, और वह पार्टी कौन सी थी, आपके कम्युनिस्ट पार्टी। इसी पार्टी का शासन रहता था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, यह पार्टी जो है वो निरंकुश हो गई। निरंकुश का मतलब जिसके ऊपर कोई अंकुश ना हो, मतलब इस पार्टी के जो नेता थे वो अपनी मनमर्जी करने लगे, जनता का किसी प्रकार से कोई ख्याल नहीं रखा, जनता की मांगों पर कोई ध्यान नहीं दिया, जनता के प्रति कोई इनकी जवाबदेह नहीं रही। एक प्रकार से निरंकुशता का माहौल जो है वो क्या हो गया, कायम हो गया। इससे क्या हुआ कि जो सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो चरमरा सी गई। एक प्रकार से सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था जो है वो 1970 के दशक तक आते आते एक प्रकार से ठहर सी गई। जो सोवियत संघ टॉप में आ रहा था वही सोवियत संघ जो है वो एक प्रकार से धीरे धीरे क्या होने लग गया, कंगाल होने लग गया। और जो सोवियत संघ की इस कम्युनिस्ट पार्टी की जो अधिकांश संस्थाएं थी वो संस्थाएं भी क्या हो गई थी, सुधार के लायक हो गई थी, उनमें भी सुधार की मांग होने लग गई थी। इस प्रकार का माहौल वहां पर कायम हो गया। तो ये तो थी भैया अपने सोवियत संघ प्रणाली। क्लियर है अपने 1917 की रूस की क्रांति, बोल्शेविक कम्युनिस्ट पार्टी बनी थी, लेनिन नेता था। उसके बाद में 15 सदस्य देशों से सोवियत संघ का निर्माण हुआ। सबसे बड़ा देश रूस था और इनका नेता बन गया था सोवियत संघ, जो अपने अमेरिका के बाद में सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया। और एक ही दल की यहाँ पर सरकार रही, वह कौन सा था, कम्युनिस्ट पार्टी। अब देखो 1970 के दशक तक आते आते सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो ठहर सी गई, और सोवियत संघ की जनता ने या सोवियत संघ में जो शामिल सदस्य देश है उन सदस्य देशों ने कहा कि सोवियत संघ में क्या किया जाए, सुधार किया जाए, उसको वापस पटरी पर लाया जाए, उसकी अर्थव्यवस्था को वापस मजबूत बनाया जाए। और इसके लिए किस व्यक्ति को चुना गया, गोरबाचेव को। इसका पूरा नाम था भैया मिखाइल गोरबाचेव। तो अब अपने बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, अपने गोरबाचेव और सोवियत संघ का विघटन। देखो भैया, सोवियत संघ 1970 के दशक, मतलब 1970 से 80 के मध्य सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था ठहर सी गई थी और इसकी अधिकांश संस्थाओं में सुधार की क्या थी, आवश्यकता थी, जनता विरोध करने लग गई थी। अब इसका सोवियत संघ में सुधार करने के लिए एक नए व्यक्ति का गठन किया गया और उस व्यक्ति का क्या नाम था, मिखाइल गोरबाचेव। सबसे पहले तो ये थे कौन भैया, आपकी जो अभी मैंने आपको पार्टी बताई है, कौन सी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी। इस पार्टी के ये क्या थे भैया, महासचिव थे। इस पार्टी के ये क्या थे, महासचिव थे। 1980 के दशक में ये इस पार्टी के क्या बने थे, महासचिव बने थे। और फिर 1980 से ये 1985 से 1991 ईस्वी तक ये सोवियत संघ के क्या रहे, राष्ट्रपति भी रहे। ये सोवियत संघ के, ध्यान रखना, अंतिम राष्ट्रपति थे। और इनको राष्ट्रपति इसीलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि अपने सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था है उस अर्थव्यवस्था में क्या किया जाए, सुधार किया जाए। इनका प्रमुख मकसद ही क्या था कि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को वापस मजबूत बनाया जाए, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था को वापस सुधारा जाए। मतलब इनका प्रमुख लक्ष्य क्या था, सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार करना। और सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था में सुधार करने के लिए भी इसने बहुत सारे कार्य किए। कई देशों के साथ में जो सोवियत संघ के संबंध कठोर थे या कटु संबंध थे, उन संबंधों को इसने क्या बनाया, सामान्य बनाया था। मतलब जिन देशों के साथ में सोवियत संघ की शत्रुता थी उन शत्रुता को समाप्त किया, उनके साथ में संबंध जो है वो मधुर बनाए। मिखाइल गोरबाचेव जो थे वो सोवियत संघ में ये जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उस कम्युनिस्ट पार्टी के शासन को समाप्त करके यहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना चाहते थे। ये चाहते थे कि सभी लोगों को शासन में बराबर की भागीदारी दी जाए, सभी लोगों को शासन में समान हिस्सा मिला जाए।
मतलब सभी लोगों का समान योगदान होना चाहिए। लेकिन इससे क्या हुआ, इनके जो सुधार थे उन सुधारों से सोवियत संघ के कुछ देश जो है वो क्या हो गए, नाराज हो गए। हालांकि ये करना तो चाहते थे सुधार, लेकिन इनके सुधार क्या हो गए, उल्टे पड़ गए। और उसकी वजह से सोवियत संघ के कुछ देश जो है, सोवियत संघ में शामिल जो कुछ देश थे वो देश क्या हो गए, मिखाइल गोर्बाचेव के सुधारों से नाराज हो गए और इसके सुधार उल्टे पड़ गए। और 25 दिसंबर, इसको ध्यान रखना भैया, 25 दिसंबर 1991 को 3 देशों के नाम बता रहा हूं मैं आपको, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इसको। 3 देश थे भैया, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। इन तीनों देशों ने सोवियत संघ के विघटन की क्या कर दी, घोषणा कर दी। मतलब इन देशों ने कह दिया कि सोवियत संघ क्या हो गया, टुकड़ा हो गया, सोवियत संघ अब बिखर गया है, अब हम सोवियत संघ में नहीं रहेंगे। और यह घोषणा या सोवियत संघ के विघटन की यह घोषणा जो है वो इन तीनों देशों ने किसके नेतृत्व में की थी, एक व्यक्ति था जिसका नाम था येल्त्सिन, इसके नेतृत्व में यह घोषणा की थी। और यह व्यक्ति कौन था, इसी कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख था, जिसने 1991 ईस्वी में इस येल्त्सिन ने इस कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा भी दे दिया था। और बाद में यही व्यक्ति जो है वो रूस का क्या बना था, प्रथम राष्ट्रपति भी बना था। कौन, येल्त्सिन। आपको ध्यान, ये डेट ध्यान रखनी है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ, 25 दिसंबर 1991 में। किसके नेतृत्व में, येल्त्सिन के नेतृत्व में। कौन से देशों ने घोषणा की, रूस, यूक्रेन और बेलारूस। तो अब देखो भैया, सोवियत संघ जो अपने कई वर्षों से एक बड़ा संगठन था, कई देशों को मिलाकर जो बना था, 1991 में इसका क्या हो गया, विघटन हो गया। और विघटन होने के बाद में जो सोवियत संघ का जो उत्तराधिकारी बना वह कौन सा देश बना, रूस बना। सोवियत संघ का विघटन होने के बाद में इसका उत्तराधिकारी किसको बना दिया गया, रूस को बना दिया गया। और रूस को ही बाद में आपको पता हो कि जो यूएनओ है उस यूएनओ का सदस्य बनाया गया। और वर्तमान समय में रूस जो है वो एक प्रकार से अपनी बात करें तो विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से अपना सबसे बड़ा देश है और एक मजबूत देशों की श्रेणी में, एक ताकतवर देशों की श्रेणी में आता है अपने कौन, रूस। सोवियत संघ ने 1991 से पहले जितनी भी संधियां की थी उन सभी संधियों की जिम्मेदारी भी जो है वो कौन से देश ने ले ली थी, रूस ने ले ली थी। तो देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन के बाद सोवियत सब मेन प्रमुख जो देश है या शक्तिशाली जो देश है वो कौन सा बना, या सोवियत संघ का उत्तराधिकारी कौन सा देश बना, तो वह कौन था, रूस था। सोवियत संघ का विघटन कब, 25 दिसंबर 1991 में। किसके नेतृत्व में, येल्त्सिन के नेतृत्व में। यहां तक क्लियर है अपने बात। अब बात करते हैं भैया अपने तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट आता है भैया अपने बर्लिन की दीवार। देखो भैया, अब सोवियत संघ का विघटन हो गया, तो विघटन होने के साथ में आप समझ गए होंगे किसकी समाप्ति हो गई, दो ध्रुवीयता की समाप्ति हो गई। मतलब जो 1945 से लेके 1991 ईस्वी तक जो युद्ध चल रहा था अपने शीत युद्ध, यह शीत युद्ध जो है वो कब समाप्त हो गया, 1991 में समाप्त हो गया, 25 दिसंबर 1991 को। क्यों, क्योंकि सोवियत संघ का क्या हो गया, विघटन हो गया। यहां तक क्लियर है। अब बात करते हैं भैया अपने आगे। अगला पॉइंट आता है अपने बर्लिन की दीवार। देखो भैया, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध होने के बाद में जो जर्मनी की राजधानी थी बर्लिन, इस बर्लिन के कितने टुकड़े कर दिए गए, दो टुकड़े कर दिए गए। एक तो बना था पूर्वी बर्लिन और दूसरा बना था आपके पश्चिमी बर्लिन। ठीक है, कितने बने थे, पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन। अब देखो हुआ क्या, ये जो दीवार है इसी दीवार को बोलते हैं अपनी कौन सी दीवार, बर्लिन की दीवार। मतलब बर्लिन के दो टुकड़े कर दिए, दीवार खींच दी गई, एक तो पूर्वी बर्लिन और एक पश्चिमी बर्लिन, जिनके ऊपर अमेरिका और सोवियत संघ का क्या था, अधिकार था। इस दीवार से संबंधित भैया अपने कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि शीत युद्ध का प्रतीक जो है वो किसे माना जाता है। तो यह दीवार जो है वो किसका प्रतीक है, शीत युद्ध का प्रतीक है। अब शीत युद्ध किस किस के बीच में हुआ था, आपको पता है,
एक तो था सोवियत संघ। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था थी वो कैसी थी, समाजवादी। और एक था अमेरिका। अमेरिका की अर्थव्यवस्था कैसी थी, पूंजीवादी। तो अब यहाँ पे देखो ऐसा क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि समाजवाद और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का प्रतीक किस दीवार को माना गया है, तो वह भी कौन सी हो गई, बर्लिन की दीवार। यह दीवार भैया 1961 ईस्वी में खींची गई थी। क्लियर है। और इसकी लंबाई जो है वो कितने किलोमीटर है, 150 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और इसको गिराया कब गया, 1989 ईस्वी में। जो पूर्वी बर्लिन के जो लोग थे, उन पूर्वी बर्लिन या पूर्वी जर्मनी बोल दो अपनी, उस पूर्वी जर्मनी के लोगों के द्वारा इस दीवार को क्या कर दिया गया, गिरा दिया गया। मतलब 28 वर्षों तक यह दीवार खड़ी रही थी। 1989 ईस्वी में इस दीवार को गिरा दिया गया। और इसी दीवार को गिराने के साथ ही जर्मनी का एकीकरण भी पूरा हो गया। क्यों, क्योंकि यह दीवार गिर गई। दीवार गिरने के साथ में ही भैया जो पूर्वी बर्लिन और पश्चिमी बर्लिन, या अपने कह दे पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी, ये दोनों मिलकर क्या हो गए, एक हो गए। इस प्रकार किसका एकीकरण हो गया, जर्मनी का एकीकरण हो गया। क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि वह कौन सी दीवार है जिसको गिराने के साथ ही जर्मनी का एकीकरण हुआ, तो बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध का प्रतीक थी, समाजवाद या पूंजीवाद का प्रतीक थी, 1961 में बनी थी। 150 किलोमीटर लंबी यह दीवार है। 1989 में पूर्वी जर्मनी के द्वारा इस दीवार को गिरा दिया गया और 28 वर्षों तक यह दीवार जो है वो खड़ी रही। ठीक है भैया, तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे आगे के पार्ट की। ओके, दैट्स ऑल।